जयंती समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन पूर्व विधान पार्षद अहमद साहब, जौहर साहब के साथ रहने वाले, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हमारे गार्जियन जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार साहब, उनके बगल में बैठे विधान पार्षद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय पासवान जी, मंच पर सम्मानित अतिथिगण, बिहार से जॉर्ज के विचारधारा को मानने वाले जन जन सम्मानित करता हूं, प्रणाम और वंदन करता हूं। जौहर साहब एक दो बार हमें भी देखने का मौका मिला। एक चुनाव के प्रचार में जहानाबाद के बभना में आए हुए थे। चलते चलते एक गरीब के बच्चे, पूरा नेटापोट गंदा था और वो बच्चा को गोदी उठा लिया। जौहर साहब एक सुंदर विचार, सुंदर बिहार बनाना चाह रहे थे। जौहर साहब के जितने साथ में रहने वाले, उन्हें चुन चुन के बिहार में रखा गया था। मैं जानता हूं कि जौहर साहब एक गरीब परवर और कार्यकर्ता के प्रति दयावान नेता थे। मैं जितना भी कहूं कम कहूंगा। विशेष रूप से उनके साथ रहने वाले परम आदरणीय एमपी साहब डॉक्टर अरुण कुमार कहेंगे विशेष विस्तार से उनके विचारों को। अब हम लोग को बिहार में लाना है। जय जौहर। धन्यवाद संचालक महोदय। जयंती समारोह में उपस्थित डॉक्टर अरुण कुमार जी, जयंती समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी, अजय अलबस जी, खुर्शीद अहमद साहब, कुमार जी और सम्मानित मंच, उपस्थित सभागार में अभिभावकगण, बच्चे, साथियों, आज हम जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं एक ऐसे नेता को याद करने को जो जन जन की आवाज हुआ करता था। हम लोग एक क्योंकि हम लोग अरुण कुमार के साथ रहे हैं तो उनके साथ रहने का भी मौका कुछ आज दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय फैज अहमद साहब, एक बार करीब लगभग मेरा उम्र होगा, सुबह शाम को खबर हमारे नेता दिए बड़े भाई को कि कल एक आदमी आ रहे हैं पूर्वा गाड़ी से, आप उनको जाकर रिसीव कीजिएगा। मैं भी सुबह पहुंच जाऊंगा। बहुत बातें नहीं बताई गई, लेकिन सुबह गए अपने साथियों मित्रों के साथ कि भाई नेता का आदेश है, फोन आ रहा है। बताया गया, कुछ बताया गया था। तो उस गाड़ी से एक अदनास आदमी उतरता अकेले है, जो उस वक्त देश का रक्षा मंत्री था। कोई अमला जमला नहीं, एक सादे लिबास में स्टेशन पर उतरते हैं और एक एम्बेसडर गाड़ी करी गई थी उनके लिए, और वहां से ले आकर हमारे शहर में एक सदैव मिल है, वहीं पर उनको रखा गया। उस तत्काल उस व्यवस्था में हम भी कुछ देर पर उनके साथ मिले। हम लोग आज की राजनीति में हम लोग युवा पीढ़ी हैं, तो जो राजनीति की व्यवस्था थी
समाजवाद हम लोग सुनते थे, लेकिन समाजवाद हमने उन्हीं में देखा और जानने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया कि समाजवाद यही है जिसमें कि आवाज को सत्ता के सामने ले आना ही नेता का कार्य है। एक दो बार नेता के चलते उनके साथ भोजन करने का भी मौका मिला। हम लोग अपने नेता के ऋणी हैं, कितने बड़े जो जन जन की आवाज थे उनके साथ बैठने का मौका मिला। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आज जॉर्ज साहब की जयंती के अवसर पे मंचा सिंह, हम लोग के नेता, पूर्व सांसद और वर्षों से जब से जॉर्ज साहब का इस दुनिया से विदाई हुआ है तब से अनवरत मैं भी 20 वर्ष से डॉक्टर अरुण कुमार के साथ हूँ। लगातार चाहे किसी फोरम से हो, जॉर्ज साहब के लिए इन्होंने अलख जगाते रहा है। आज हमारे बीच यहाँ बैठे हैं संजय पासवान जी, के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। समाजवादी विचारधारा से ओत-पोत पूर्व MLC अजय अलमा साहब उनके बगल में बैठे हैं। खुर्शीद साहब जो पूर्व में हम लोग किसी संगठन में साथ काम करते थे। शेख कुमार बाबू जो समाजवादी और खास के जॉर्ज साहब के सानिध्य में इन्हें भी काम करने का मौका मिला। और चित्रंजन निर्गम तमाम सामने बैठे हुए सम्मानित साथी, सबसे पहले तो मैं गौरवान्वित इस रूप में हूँ कि जब पूरे देश में संविधान के ऊपर कुठाराघात करने की व्यवस्था, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा था, उस परिस्थिति में जॉर्ज साहब ने अग्रणी नेताओं में अपनी एक भूमिका उन्होंने निभाया था उस इमरजेंसी के दौरान में। और जब पहला उसके बाद जो पार्लियामेंट चुनाव हुआ उसमें मुजफ्फरपुर उन्होंने सबसे पहले पसंद किया। आज जो हम देख रहे हैं कि हथकड़ी लगी हुई उनका तस्वीर आज यहाँ पर है। इस परिस्थिति में मुजफ्फरपुर में वो चुनाव लड़े और मुजफ्फरपुर के लोगों ने इतनी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहा और एक बार नहीं रहा कि एक बार जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व किए। आज और उनके लीडरशिप में क्या सोच था उनका, हमें याद है कि जब नालंदा से चुनाव एक बार लड़ रहे थे मुजफ्फरपुर में, कई एक बार MP बनने के बाद, तो एक बस मुजफ्फरपुर से भर के लोग आया पटना जहां जॉर्ज साहब रुके हुए थे और सारा लोग उनसे मिलने के लिए बड़ी प्रयत्नशील थे। लेकिन बाद में करीब 12:30-1 बजे रात में उनसे मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद लोग इतने उग्र हो गए कि हम जॉर्ज साहब को लेके यहाँ से चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर चले जाएंगे। उसके बाद जॉर्ज साहब ने लोगों को समझाया और बोले कि हम तो नालंदा कह चुके हैं, नालंदा लड़ेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि जो आप आज हमारे साथ वहाँ हैं और जो लोग साथ रहे हैं, जो समाजवादी विचारधारा के पुरोधा रहे हैं और वास्तव में हमारे साथ कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, मैं उनमें से ही किसी को चुनाव लड़ाऊंगा वहाँ। और आपको मालूम हो के खुशी होगी कि यूनिवर्सिटी का राजनीति करने वाले डॉक्टर हरेंद्र कुमार जो साधारण परिवार से आते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता थे लेकिन समर्पित थे और जॉर्ज साहब के साथ उन्होंने काम किया था। नालंदा जब वो लड़ रहे थे तो उसमें नाम हरेंद्र कुमार का उन्होंने दिया। तो जॉर्ज साहब ऐसे थे कि कार्यकर्ताओं में से सिलेक्शन उन्होंने किया था और जो लोग इमरजेंसी के दरमियान में उन्होंने देखा था उस रूप में जॉर्ज साहब अपने थे। और एक बार की घटना है कि कोलवा पैगंबरपुर में रात में आग लगती है। जॉर्ज साहब उस समय मुजफ्फरपुर में थे। सवेर में मैं समझता हूं कि 8 साढ़े 8 में मैं भी वहां मोटरसाइकिल से पहुंचता हूं, एक गाड़ी लगी हुई है और जॉर्ज साहब अकेले, केवल उनके साथ ड्राइवर था और वही हाफ
ठंडा का समय था, हाफ जो है तो स्वेटर पहने हुए थे और एक छोटा सा कोट पहने हुए थे, प्रिंस कोट, और जहाँ आग लगी हुई ढेर है उसमें वो घूम रहे हैं। तो देखे कि तो जौहर साहब हैं, तो ऐसी परिस्थिति थी कि वहाँ के उस समय के लीडर लोग नहीं पहुँचे, नेता नहीं पहुँचे, और जौहर उस समय वहाँ जीते हुए थे और उस दिन मुजफ्फरपुर में थे, और वह घटना के ठीक सवेरे 7, साढ़े 7, 8 बजे वहाँ जौहर साहब पहुँच जाए।